अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज की प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री बेटा जी क्या है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स की जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। मतलब ये कि उसके हर पार्टिकल का जो शक्ल होगी वो इस तरह की होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं जी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस क्या होता है? फेस बेटा जी क्रिस्टल की जो प्लेन सरफेस है उसे आप क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक हो गया, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये वाली सरफेस एक फेस है, ये वाली सरफेस एक फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इसी तरह ये एक हमारी तरफ फेस है, एक बैकवर्ड पे फेस है। यानी कि इसके कितने फेस है बेटा जी? 6 फेस हैं, 8 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक हमारी तरफ 6 फेस हैं इसके। तो फेसिस कितने हो गए बेटा जी? फेसिस हो गए जी 6। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी यहां पर ये जो दो फेसेस जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं आप उस किनारे को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। ठीक है, तो इसके एजेस भी हैं। वो कितने हैं बेटा जी? 8 है वो। ठीक है, 6 फेसेस हैं, 8 एजेस हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी इसके कॉर्नर भी हैं। कितने कॉर्नर हैं? वो भी 8 कॉर्नर है। सही है। अब अगर हम क्या करें कि इस क्रिस्टल को रोटेट करना शुरू कर दें, इस क्रिस्टल को क्या करना शुरू कर दें, रोटेट करना शुरू कर दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक ही फेस जो है वो बार बार क्या हो रहा है बेटा जी, रिपीट हो रहा है। मतलब क्या है कि इस क्रिस्टल की ये खूबसूरती है कि आपको ये डिफरेंट एंगल से भी एक जैसा ही नजर आ रहा होता है। तो किसी क्रिस्टल को जब आप 360 एंगल पे रोटेट करते हैं तो उसके फेसेस रिपीट होते हैं, उसके एजेस रिपीट होते हैं, उसके एंगल्स रिपीट होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं बेटा जी? सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एजेस and angles when a crystal is rotated by 360 degree is called as symmetry। ठीक हो गया बेटे। सिमेट्री की टाइप्स हैं, उनके सिर्फ हमारी बुक में नेम है, तो आपने भी नेम याद रखने हैं। तो कौन कौन सी सिमेट्री है बेटा जी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी तरह एंगल ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बेटा जी इसकी क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, आपने इनके नेम्स को ही याद रखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सिमेट्री, तो डेफिनेशन के साथ आप इसकी टाइप्स भी लिखेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह सेकंड है बेटा जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल? बेटा जी वो शक्ल जिसमें क्रिस्टल बना होता है। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान हर सब्सटेंस के क्रिस्टल स्पेसिफिक शेप को अडॉप्ट करते हैं। वो शेप बनती क्यों है? उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से। जैसी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी नेचुरली, वैसे ही उसके क्रिस्टल की शक्ल होगी। जैसा कि सोडियम क्लोराइड नमक है, आप उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब ठंडा करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री बेटा जी क्या होगी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल की जो शक्ल है वो कौन सी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक क्रिस्टल जिस शक्ल में ग्रो करता है उस शक्ल को आप क्या बोलते हैं? हैबिट बोलते हैं। तो हैबिट की बेटा डेफिनेशन लिख लें, द शेप
द शेप इन विच ए सब्सटेंस कौन सा बेटा जी, क्रिस्टल, यानी कि ए क्रिस्टल ग्रोज इज कॉल्ड एज हैबिट। ठीक हो गया बेटा जी। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है इसको चेंज भी किया जा सकता है। अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दें तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि सोडियम क्लोराइड है, इसकी बेटा जी क्रिस्टल की शेप क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसे ही है। अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर आप 10% क्या ऐड कर दें, यूरिया ऐड कर दें इसके सॉल्यूशन में और उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें, तो अब जो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बनेंगी वो बेटा जी क्या हो जाएंगी, नीडल लाइक हो जाएंगी। तो देखें हैबिट चेंज होगी, यानी कि कंडीशंस चेंज करने से हैबिट को चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो जिस शक्ल में क्रिस्टल बना होता है उसे हैबिट बोलते हैं और हैबिट को कंडीशंस चेंज करने से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को समझने के लिए मैं यहां पे दो कंपाउंड्स लिखता हूं कि ये देखिए, ये हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट दोनों के क्रिस्टल्स जो हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, रोम्बोहाइड्रल। क्या होती है, रोम्बोहाइड्रल होती है। इसी तरह बेटा जी मैं यहां लिखता हूं कार्बोनेट। कार्बोनेट का फार्मूला स्ट्रक्चरल मैं लिख रहा हूं, ये कार्बोनेट है बेटा जी। इसी तरह यहां पे लिखते हैं जी नाइट्रेट, ठीक है, NO3, तो यहां पे ये आ गया जी नाइट्रेट। ओके हो गया। तो यहां पे बेटा देखें इन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। सही हो गया। दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, डिफरेंट है। इसी तरह बेटा जी हम लिखते हैं सल्फेट। ये देखें ये सल्फेट आ गया, ये चार कॉर्नर में बेटा जी अरेंजमेंट है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। और इसके साथ क्या है बेटा जी, डाइक्रोमेट, Cr। और इसके ऊपर क्या है बेटा जी, ये दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, डाइक्रोमेट। ओके हो गया। तो अब बेटा जी दोनों देखें, यहां पे गौर करें कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है, लेकिन उनके क्रिस्टल्स की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स क्या करते हैं बेटा जी, सेम ज्योमेट्री शो करते हैं, आप इस फिनोमिने को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, ये पॉइंट आपने याद रखना है। डिफरेंट कंपाउंड्स जब क्या करेंगे, सेम ज्योमेट्री शो करेंगे, आप इस फिनोमिने को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। यहां पे अगर आप गौर करें तो जो आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं उनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है। सही है ना। तो यहां पे बेटा जी सेम चीजें फिर क्या क्या है, सेम यहां पर क्या है बेटा जी, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो भी सेम है, इसके अलावा क्या सेम है, ज्योमेट्री सेम है। ठीक है ना। और डिफरेंट बेटा जी क्या है, केमिकल कंपोजिशन, या आप कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो डिफरेंट है। ये देखो बेटा यहां पे रेशो अगर एटम्स की देखें, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है। यहां पे बेटा जी एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक रेशो क्या बन रही है, 1:1:3। ओके हो गया। यहां पे देखें बेटा जी एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, रेशो क्या बन रही है, 1:3। यहां पे एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, 1:3, एटॉमिक रेशो सेम। इसी तरह यहां पे एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, एक क्रोमियम, 4 ऑक्सीजन। तो जो आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं उनकी सेम बेटा जी क्या चीज होती है, एटॉमिक रेशो और ज्योमेट्री, लेकिन केमिकली ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर है। अब बेटा जी नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल को देखते हैं। बताएं बेटा यहां पे सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, ये कौन कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है,
रोम्बोहाइड्रल और ऑर्थोरोम्बिक, यही है। अब बेटा देखें कि एक ही केमिकल सब्सटेंस है लेकिन उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो ज्योमेट्री है, वो क्या है, डिफरेंट है। जब कोई एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड क्या करे बेटा जी, केमिकली वो सेम हो लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट हो, तो वो कंपाउंड कौन सा फिनोमिना शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म का। या आप कह सकते हैं कि एक कंपाउंड का डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है बेटा जी, पॉलीमॉर्फिज्म। जबकि डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करना आइसोमॉर्फिज्म। ये याद रहेगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि सेम कंपाउंड का डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में एग्जिस्ट करना क्या होता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। और डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करना क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद बेटा जी एलोट्रोपी। एलोट्रोपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। एलोट्रोपी क्या है, यहां पे हम लिखते हैं जी सल्फर है, तो सल्फर बेटा जी मोनोक्लिनिक भी है और इसके अलावा कौन सी है बेटा जी, रोम्बिक भी है। ठीक है, तो सल्फर क्या है बेटा जी, इटसेल्फ सल्फर एक एलिमेंट है। सल्फर क्या है, एलिमेंट है। जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स में एग्जिस्ट करे जो फिजिकली डिफरेंट हो लेकिन केमिकली सेम हो, ये भी बेटा सल्फर है, ये भी सल्फर है। सल्फर सल्फर ही है लेकिन फिजिकली आपको डिफरेंट नजर आएंगे, क्लियर है, लेकिन केमिकली ये हैं सल्फर ही। तो किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है। याद रहेगा बेटे। तो अब आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो एलोट्रोपी एक एलिमेंट का डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करना, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड का डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करना, और आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करना। याद रहेगा। आपकी बुक में जो भी एग्जांपल्स है वो आपने प्रिपेयर करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और लास्ट है बेटा जी ट्रांजिशन टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में हमेशा आने वाला ये पॉइंट है। ट्रांजिशन टेम्परेचर की जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में आपने सारी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या करें, को एग्जिस्ट करें। आप उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे बेटा जी हमारे पास सल्फर है, सल्फर की एक फॉर्म है कौन सी, मोनोक्लिनिक, और दूसरी फॉर्म बेटा जी कौन सी है, रोम्बिक है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि वो वाला टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की दो एलोट्रोपिक फॉर्म या दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स क्या करें, को एग्जिस्ट करें, आप उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्या है, कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा बेटा जी कम होता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट से। ये एंटी टेस्ट का पॉइंट है, याद रहेगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, यानी कि जब आप किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को, मिसाल के तौर पे सल्फर ही है, इसको हीट करें तो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, सल्फर की दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो को एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर हो गया। लेकिन इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो सल्फर मेल्ट हो जाएगा, फिर एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी क्योंकि वो लिक्विड बन गया। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंस कहता है मेल्ट हो जाता है। तो याद रखना है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। ये पॉइंट याद रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बेटा जी एक दफा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं कि सिमेट्री क्या है कि किसी क्रिस्टल को आप क्या करें, 360 एंगल पे रोटेट करें तो उसके फेसेस, उसके एजेस, उसके कॉर्नर, उसके एंगल्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इस रेपिटेशन को आप क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री की टाइप्स क्या है बेटा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। तो ये नेम्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद बेटा जी हैबिट क्या है कि क्रिस्टल जिस शक्ल का बना होता है आप उसे क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं।
और बेटा जी हैबिट को हम कंडीशंस चेंज करने से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड है, इसके क्रिस्टल्स की शेप क्या होती है बेटा जी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए और उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाए तो क्रिस्टल्स की शक्ल क्या हो जाएगी, नीडल लाइक हो जाएगी, ठीक है ना, सुई की तरह वो बन जाएंगी। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म बेटा जी ऐसा फिनोमिना जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स सेम ज्योमेट्री शो करते हैं और उन कंपाउंड्स की एटॉमिक रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है। उस फिनोमिने को आप क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बेटा जी, कि किसी एक कंपाउंड का डिफरेंट ज्योमेट्री शो करना क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। वो फिजिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन केमिकली क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह बेटा जी एलोट्रोपी ऐसा फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो करता है, ठीक है ना बेटा, ऐसा फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो करता है, इस फिनोमिने को आप क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या बेटा जी, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की दो एलोट्रोपिक फॉर्म या फिर दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो हैं वो कोएग्जिस्ट करें, आप उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, याद रहेगा। आपकी बुक में इनकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने उनको प्रिपेयर करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये रोम्बिक, ये मोनोक्लिनिक, ये टेट्राहाइड्रल, ये ज्योमेट्रीज कैसी हैं, तो आगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स में हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल्स की शेप है ये कैसी होती हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?